हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस के कट ऑफ के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 8 जून को हुआ था और उसी दिन से बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि इस बार का कट ऑफ क्यों जाएगा, कैसा जाएगा, हाई जाएगा, लो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सीयूईटी का जो रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड आता है, उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिशन होता है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस पे होता है, यानी कि बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपका स्कोर कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा। पिछले 1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट का जो है स्कोर कार्ड को एनालाइज किया। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने स्कोर कार्ड शेयर किए और हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो सेकेंड फेज़ 2 का क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था। तो उसके बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना जब फाइनली रिजल्ट आया है, ऐसे भी स्टूडेंट थे बहुत सारे जो एग्ज़ाम ट्रेजी से नहीं जुड़े हुए थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है अपना स्कोर कार्ड हम लोग के साथ शेयर किया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 2000 में बहुत सारे, मान लीजिए कि 50% स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम ट्रेजी से जुड़े हुए थे, 50% स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम ट्रेजी से नहीं जुड़े हुए थे। तो सभी मिला के अराउंड 2000 प्लस का रिजल्ट जब हम लोगों ने एनालाइज किया और वहीं अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का, तो अराउंड 30,000 होते हैं जो अप्लाई करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। उसमें 2000 एक छोटा ही फिगर है, लेकिन फिर भी एक आप बोल सकते हैं कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 2000 जो स्टूडेंट्स हैं ये इंडिया के हर एक स्टेट से हैं, हर एक पार्ट से हैं। तो 2-3 चीज़ों पे जो बात करना ज़रूरी हो गया है बेस्ड ऑन जो परफॉर्मेंस हुआ है। तो सबसे पहला तो ये हो जाता है, जो हम लोग सोचें कि डिस्कस करेंगे, वो है जनरल परफॉर्मेंस, कि हर एक स्टूडेंट का अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस कैसा रहा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जो उसको डिस्कस करना है वो है इन टर्म्स ऑफ कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट लेवल कितना था। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें डिफ़िकल्टी लेवल तो वो कितना था। तीसरा हो जाता है कि एक मिनिमम बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी लेवल पर स्टूडेंट को कितना स्कोर करना ही करना था। अगर हम पार्ट ए की बात करें या पार्ट बी की बात करें तो कितना स्कोर कम से कम हर एक स्टूडेंट को मिनिमम स्कोर करना ही चाहिए था। और फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बात सोचा है कि पार्ट ए पे हम लोगों का उतना फोकस नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कि जब हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया तो स्टूडेंट लोगों ने भी पार्ट ए पे फोकस नहीं किया और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा है सबको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जनरल परफॉर्मेंस, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, जो 2000 प्लस स्टूडेंट का एनालाइज करते हैं तो एक जनरल ट्रेंड क्या आता है इन टर्म्स ऑफ कि अगर लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, इस साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है कट ऑफ के बारे में एक सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि आप सेफ जोन में हैं, नहीं है, कितना है। लास्ट ईयर जो हम लोगों ने देखा था, जो एग्जाम टेजी के कैंडिडेट हैं जो हाईएस्ट मार्क्स लाई थी वो 267 था आउट ऑफ 300, अगर हम लोग डोमेन सब्जेक्ट की ही बात करें तो। लेकिन वहीं अगर इस साल का कंपेयर करें तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 250 क्रॉस किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ 300 250 क्रॉस किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिटवीन 225 टू 235 हैं बल्क, और बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट ऑफ 2000 में बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 200 210 के बीच में जिनका स्कोर गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 20 to 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 167 या 165 से लेकर 180 के बीच में स्कोर जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनका 50 और 100 के बीच में स्कोर है। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड ये है कि इस साल का परफॉर्मेंस जो है लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से बहुत ही बुरा है, बहुत ही घटिया है। अब अगर कंपेयर करते हैं क्वेश्चन लेवल का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि सर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। सर डिफ़िकल्टी लेवल स्टूडेंट्स को इसलिए भी हाई लगा होगा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टीपल 5-6 स्टेटमेंट दे दिया गया था और आपको उसमें से चूज़ करना था कि कौन कौन से सही हैं। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे, या मान लीजिए 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो फिलॉसफी को लेकर पूछा गया था, फिलॉसफी ऑफ नॉट फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट, लेकिन मान लीजिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो उनके एथिक्स के बारे में पूछा गया, तो हो सकता है स्टूडेंट को वो डिफिकल्ट लगा हो। बाकी क्वेश्चन पेपर को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड था। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। और एग्ज़ाम टेजी की जो क्लासेस है वो अगस्त के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग 8448878849 पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो एक जनरल ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये घट गया है, और परफॉर्मेंस के साथ साथ जो एक हाईएस्ट मार्क्स होता है वो भी स्टूडेंट का घट गया है। तो अगर आप मेरे से पूछिएगा तो लास्ट ईयर का जो जेएनयू का कट ऑफ था, देखिए जेएनयू का कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसलिए क्योंकि जेएनयू की कट ऑफ में डेप्रिवेशन पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेप्रिवेशन पॉइंट क्या है, किस तरीके से वो एडअप होता है, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम डेप्रिवेशन पॉइंट को हटा दें, तो जनरल का कट ऑफ यूजुअली पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर से ही कंपैरिजन करें तो मान के चलिए कि 80% रहा हो। 85 था क्योंकि डेप्रिवेशन पॉइंट था, लेकिन 80% रहा हो। 80% इसलिए क्योंकि जेएनयू क्या करती है कि आपने जितने भी स्कोर लाए हैं उसको वो परसेंटेज में कन्वर्ट करती है आउट ऑफ 300। जेएनयू सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट के स्कोर को कंसीडर करती है। सो आपने जितना भी स्कोर किया है आप 300 से डिवाइड कर लीजिए, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो परसेंटेज निकल कर आता है उसी के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है। तो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप मेरे से पूछिएगा तो जनरल का कट ऑफ जो है बिटवीन, अगर लास्ट ईयर वो 80 था तो इस बार बिटवीन 72 टू 75 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अराउंड 70 स्कोर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका चांस है। और मैं आपको बता दूं कि 70 स्कोर करने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने 70% स्कोर किया है। 70% स्कोर करने का मतलब हो जाता है कि 300 में 210। लेकिन क्या है कि जेएनयू का सीट बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें सारे कैटेगरी को मिला के, तो 96 सीट्स हैं। तो 96 में आपका 50% मान के चलिए जनरल का है, तो 48-49 सीट्स अगर जनरल की कैंडिडेट के लिए है तो उतने स्टूडेंट तो हो जाएंगे जिन्होंने 210 से ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है, तो 70% तो इसमें आप मान लीजिए 5% और मिला ली, तो मेरे हिसाब से जो डेप्रिवेशन पॉइंट को हटाकर जो एक रॉ स्कोर बनता है, रॉ परसेंटेज बनता है, तो बिटवीन 75 आप सेफ जोन में, अगर आप 75 तक स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप डेप्रिवेशन पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो डेप्रिवेशन पॉइंट अराउंड हर एक फीमेल कैंडिडेट को 5% मिल जाता है, तो वो 80% चला जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है पॉलिटिकल साइंस का जनरल कैंडिडेट का बिटवीन 78 टू 79 या मैक्स टू मैक्स 80, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर क्योंकि 2000 स्टूडेंट का अगर हम लोगों ने स्कोर एनालाइज किया है तो ये मान के चलना चाहिए कि बिटवीन 76 टू 78% जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का जनरल कैंडिडेट का जा सकता है। दूसरा, यहीं पे अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ जो है बिटवीन 70 टू 72%, 73% तक जाएगा, इंक्लूडिंग डेप्रिवेशन पॉइंट। मैक्स टू मैक्स 74 या 75% जाएगा, इंक्लूडिंग डेप्रिवेशन पॉइंट। और अगर हम लोग एससी की बात करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो अपना स्कोर कार्ड शेयर किया है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट भी हैं और कुछ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही अराउंड 70% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों का रहेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी का कट ऑफ दोनों एक रेंज में रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग परसेंटेज पॉइंट्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर से इस बार का मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है अराउंड 5 टू 6% डाउन जाना चाहिए परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब देखिए क्या है कि 30,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 28,000 ने तो हम लोग से कांटेक्ट नहीं किया, नहीं हम लोगों ने किया है। हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जीनियस हों जिन्होंने 250 स्कोर किया होगा, तो कट ऑफ आपका इंक्रीज चला जाएगा। लेकिन जितने ऐसे कैंडिडेट हैं, मैंने क्यों बोला कि कट ऑफ लो जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उनका 8 सीजीपीए है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबव 8 सीजीपीए ला के अगर वो 200 स्कोर कर रहे हैं सीयूईटी के पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम में, दिस मीन्स परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं सबके परफॉर्मेंस में वो एक्स फैक्टर आ गया है। पता नहीं क्यों कुछ जो है लो गया है। क्वेश्चन पेपर की अगर हम लोग बात करें, जो डिफ़िकल्टी लेवल की है, जो डिफ़िकल्टी लेवल था,
जो हम लोगों ने एनालाइज किया है, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 75 पूछे गए थे, 75 की अगर हम लोग बात करें, 75 में आपके 45 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बोल सकते हैं कि इजी टाइप के क्वेश्चंस थे। 30% क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको कि हम लोग डिफ़िकल्ट और मीडियम में रखना चाहेंगे, लेकिन फिर भी 45 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सभी स्टूडेंट को आंसर करना ही करना चाहिए था। वो सिंपल वन वर्ड टाइप की क्वेश्चंस थे, वो सबको आना ही आना चाहिए था। और 25 टू 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिफ़िकल्ट और मीडियम के रेंज में रखा है, लेकिन फिर भी वो मीडियम क्वेश्चंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ईजिली लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा तो सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे दिखी है क्यों कम स्कोर आने का, वो है स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है। देखिए, एंट्रेंस जब भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करिएगा। प्रीलिम्स के लिए इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सीयूटी एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग में से स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए था, तो मिनिमम अगर हम लोग बात करते हैं तो आउट ऑफ 300 एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट को जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, बिटवीन 180 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 45 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो आपका जो है 180 आ जाता है। तो 180 टू 200 आपका एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए था आउट ऑफ 300। अगर आपका 180 से कम स्कोर जा रहा है, दिस मीन्स आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक ही एक्सक्यूज़ है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, क्यों पार्ट ए के बारे में हम लोगों ने सोचा कि डिस्कस कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट ए को टच ही नहीं किया। अब वो पछता रहे हैं कि सर पार्ट ए अच्छे से अगर मैंने कर लिया होता तो कहीं न कहीं दिल्ली जेएनयू ना मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाता। अब अगर आप पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखिएगा तो 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस 20 क्वेश्चन मतलब कि 80 मार्क्स, वहाँ अगर किसी स्टूडेंट को 40 मार्क्स आ रहा है, 30 मार्क्स आ रहा है, देन यू डोंट डिजर्व दिल्ली यूनिवर्सिटी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपने पार्ट ए को इग्नोर कर दिया, पार्ट बी में आपने परफॉर्म नहीं किया, तो अब तो ना ही जेएनयू मिलेगा ना ही डीयू मिलेगा, ठीक है। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है कि फर्स्ट टाइम इस बार सीयूटी के अंदर एडमिशन हो रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ का कट ऑफ किस तरीके से वेरी करता है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि पार्ट ए को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ज़रूरी सभी स्टूडेंट को जेएनयू नहीं मिल सकता है। जेएनयू में सिर्फ 96 सीट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, सभी स्टूडेंट को जेएनयू नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट को एससीयू भी जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपका पार्ट ए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग के लिए लर्निंग ये थी कि हम लोगों ने फोकस नहीं किया था पार्ट ए पे, लेकिन इस साल से पार्ट ए पे भी उतना ही फोकस करेंगे जितना हम लोग पार्ट बी पे फोकस करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हम लोग के जो हम लोगों ने बोला था कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट के 2 महीने में सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि हर एक दिन एक सेट आप सॉल्व करते चले जाएं। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सॉल्व किया है, अब देखिए जनरल ट्रेंड तो ये हो गया कि सबके मार्क्स खराब आए हैं, लेकिन उसमें से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उनके अराउंड 200 एबव 210 टू 20 के बीच में वो लोग लाइक कर रहे हैं। अब ये देखना है कि फाइनली जो है जेएनयू का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो कट ऑफ निकलता है तो उसमें देखना है कि किस तरीके से फाइनल कट ऑफ आती है। लेकिन टू बी सेफ साइड अगर मैं फिर से बता दूं, अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 210 टू 20 एबव है, जेएनयू का चांस है जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 300। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड करके मुझे बता रहे थे, तो हम भी सरप्राइज थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि 10 पॉइंट्स डेप्रीवेशन पॉइंट मिला है, तो उन्होंने 10 इंटू 330 कर दिया। उनके मान लीजिए स्कोर आया 200, उन्होंने 230 स्कोर कर दिया, तो मैंने बोला वाह बहुत बढ़िया स्कोर है, क्योंकि बाकी के इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। फिर बोला सर मैंने डेप्रीवेशन पॉइंट भी ऐड कर दिया। मैंने बोला वाह शाबाश। ये काम नहीं, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 220 एबव है
या 220, 25, 30 के रेंज में है तो आपका चांसेस बनता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपका एडमिशन होगा, चांसेस बनता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में अगर आपका 210 तक है, 220 230 अगर जनरल कैंडिडेट का है तो 210 तक अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो आपका चांस बनता है। शेड्यूल कास्ट में 200, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 200 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है सो आपका चांस बनता है। अब देखिए ये एक रॉ प्रेडिक्टेड एनालिसिस है, कुछ भी वेरी हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर के ओवरऑल कट ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे हिसाब से कम वो 5%, तो इस बार का 5 to 6% चांसेस है कि कट ऑफ जो है लो जाएगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग सेपरेटली बातें करेंगे, देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको कि और भी डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। और कुछ क्वेश्चन है किसी भी कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिस्पांस करने में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, किसी का मैसेज नीचे चला जाता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर आप तो रिप्लाई नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज पे मैसेज आते चले जाते हैं कि हम लोग के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है रिस्पॉन्ड करना। तो थोड़ा सा पेशेंटली आप लोग वेट कर लें एंड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। सो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो लास्ट ईयर के अनुसार जो इस बार का कट ऑफ लो जाएगा, इंक्लूडिंग डेप्रिवेशन पॉइंट मेरे हिसाब से 78-79% जाना चाहिए, एक्सक्लूडिंग डेप्रिवेशन पॉइंट 75%। देखते हैं फाइनल क्या होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।